नमस्कार, मैं हक के आवासी रविंद्र कटारिया। देखिए, आज अगर गुरुग्राम की बात करें तो नगर निगम का चुनाव ऐसे मोड़ पे आके खड़ा हो गया कि हर राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेटों की लिस्टें बनाने में तैयार हैं। सबके बायोडाटा हर पार्टी के पास जा चुके हैं और किसने क्या पोजीशन लेनी है वो सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। मेरे साथ देखिए, वार्ड 16 था ये पहले, और ये अब वार्ड 21 बन चुका है, लेकिन अभी ऑफिशियली अभी अनाउंस नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। जब ये अनाउंस होगा तो ये 21 ही कहलाएगा। और मेरे साथ सेठी साहब, आपका स्वागत है सर। नमस्कार, थैंक यू रविंद्र सेठी साहब, आपके इस वार्ड के अंदर काफ़ी लोग बिजली पानी की और ये जो सीवरेज की ये समस्याएं काफ़ी होती है, क्या कारण है? रविंद्र जी, ऐसा है, सीवरेज की समस्या का मेन कारण तो ये है कि अगर आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जब ये सीवर डले थे लाइनें, तो एक 5 इंची 6 इंची लाइन, 4 इंची या 6 इंची लाइन डाली गई थी मेन सीवर के लिए मिलाने के लिए। उस टाइम पॉपुलेशन, सिंगल फ्लोर का मकान हुआ करता था, एक परिवार में 4 जन होते थे, और धीरे धीरे परिवार बढ़ते गए। लोगों ने एक फ्लोर की बजाय 4 फ्लोर मकान बना दिया। कुछ किराएदार बाहर से आके रहने लग गए, तो उसी 100 गज के मकान में, 50 गज के मकान में, जहाँ पहले 4 लोग रहते थे वहाँ अब 20 लोग रहते हैं। तो ये देखें तो पॉपुलेशन के हिसाब से 4 गुना 5 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, लेकिन जो पाइपलाइन है सीवर की वो वही की वही है। तो इसके अंदर सर देखिए, अभी ये तो आप 40-50 साल पहले की आप बता रहे हो कि ये बातें हैं, लेकिन अब तो बीजेपी सरकार आ रखी है और 21वीं सदी चल रही है, तो पैसा तो सरकार दे रही है कि भी आप सीवरेज लाइन है व्यवस्था को ठीक कीजिए। लेकिन ये मतलब उससे पहले अगर 10 साल कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने भी फंड बहुत लिए और लगाए, लेकिन ये सीवर की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही है अभी भी? पाइपलाइन, देखिए, मैं इसी नगर में ही पैदा हुआ हूँ और मेरी 47-48 की एज है अभी इस टाइम। और जो मैंने पहले, मैं बता रहा हूँ, पाइपलाइन डली थी, हम बचपन में देखते थे यहीं पे, उसके बाद कभी पाइपलाइन नहीं बदली गई है। अब वो, आप मीडिया के लोग हैं, शायद आप ज़्यादा जानते हैं कि अगर इस नाम से कोई फंड लिया गया है तो वो शायद किसी और काम में लगा दिया गया होगा। तो क्या सफाइयाँ वगैरह मशीन से प्रॉपर नहीं होती है हर बार 6 महीने में या 3 महीने में? नहीं, जिनके बीपीएल कार्ड किसी कारण से खारिज हो गए थे, कुछ ही किसी एरर की वजह से, या डॉक्यूमेंट्स उनके सही से अपलोड नहीं हुए थे फैमिली आईडी बनाने के टाइम, या इनकम में कुछ डिस्टरबेंस थी जिसकी वजह से वो बीपीएल कार्ड उनके खारिज हो गए, और वो जेन्युइन लोग भी हैं, तो हम उनके दोबारा बनवा रहे हैं। उसमें विकास कार्य आपके इस वार्ड के अंदर हुए हैं जो आपको लगता है कि भी ये पिछले 5 सालों में चेंज हुआ है, ऐसा कुछ आपको लगता हो? बहुत यही एक विडंबना है जिसकी वजह से आज मैं भी चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हुआ हूँ कि पैसा तो हम सुनते हैं कि शायद राजस्व में हरियाणा का टॉप राजस्व जनरेशन में, रेवेन्यू जनरेशन में हम लोग, गुड़गांव जो टॉप है, 90% रेवेन्यू हम लोग जनरेट करते हैं हरियाणा का। और अगर विकास की बात करें तो पिछले 10 साल से कुछ ऐसा विकास नहीं हुआ है। मैं आप लोगों की जानकारी में मैं कुछ ऐसा खास नया तो नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि आप लोग गुड़गांव में ज़्यादा घूमते हैं। अगर गुड़गांव की पॉपुलेशन देखें हम लोग तो 24 लाख की पॉपुलेशन के आंकड़े लिए जा रहे हैं गुड़गांव के, और 24 लाख की पॉपुलेशन में जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो व्यवस्था के नाम पर हम लोगों के पास रेवेन्यू के हिसाब से कुछ भी नहीं है, ज़ीरो हैं हम लोग।